हेलो गाइस, आज जो सीरीज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है वेडनेसडे। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है, सीन दिखाया जाता है जिसमें शेरिफ और पुलिस ऑफिसर रोवान की बॉडी को वुड में ढूंढ रहे होते हैं, मगर उन्हें कुछ नहीं मिलता। शेरिफ को वेडनेसडे के स्टेटमेंट पर यकीन नहीं होता कि रोवान की किसी मॉन्स्टर ने मार दिया है। उसे लगता है कि ये काम नेवरमोर के स्टूडेंट का ही है। प्रिंसिपल को लगता है कि रोवान भाग गया है और यह सुनकर वो खुश नहीं होती कि शेरिफ उसके स्टूडेंट्स पर इल्जाम लगा रहा है। वेडनेसडे का स्टेटमेंट लेने के बाद प्रिंसिपल आशा करती है कि शेरिफ वहां से चला जाए, पर वेडनेसडे शेरिफ से अकेले में बात करना चाहती है। प्रिंसिपल मान जाती है और उन्हें अकेले में बात करने देती है। वेडनेसडे शेरिफ को बताती है कि कोई रोवान की मृत्यु को छुपाना चाहता है। जैसे ही वो बातें कर रहे होते हैं, अचानक ही एक ऑफिसर उनकी बातचीत में विघ्न करता है और दरवाजा खोलता है। रोवान को अंदर आने को कहता है तो सबको झटका सा लगता है, खास तौर पर वेडनेसडे को। अगले हिस्से में दिखाया जाता है कि थेरेपी के दौरान थेरेपिस्ट जानना चाहती है कि वेडनेसडे ने झूठी गवाही क्यों दी मर्डर के बारे में। वेडनेसडे को पूरा विश्वास था कि उसने एक क्रिएचर को रोवान को मारते हुए देखा था, पर उस पर कोई विश्वास नहीं करता। जैसे ही थेरेपी सेशन खत्म हो जाता है, वेडनेसडे टाइलर से मिलती है और टाइलर शॉक हो जाता है यह जानकर कि उसे थेरेपी के लिए जाना पड़ता है। टाइलर कहता है कि उसे उस पर यकीन है जो उसने वुड में देखा, और वहीं उसे मैसेज आता है और वो वहां से चला जाता है। जैसे ही वेडनेसडे स्कूल वापस जाती है, वेडनेसडे इनद से कहती है कि उसने सोच लिया है कि वो रोवान को उसके ही बिछाए जाल में फंसा देगी। वो पूछती है इनद से रोवान ने इस सिचुएशन के बारे में उसे कुछ बताया है, लेकिन वो कहती है कि उसे नहीं पता, और वो वेडनेसडे को सलाह देती है कि वो रोवान के रूममेट जेवियर से पूछे, क्योंकि इस दौरान इनद बहुत व्यस्त थी पोक कप कंपटीशन की वजह से। वेडनेसडे रोवान से बात करने की कोशिश करती है, पर प्रिंसिपल उसे बताती है कि उसे निकाल दिया गया है किसी वजह से, जो कि वो उसे बता नहीं सकती। प्रिंसिपल कहती है कि वेडनेसडे तुम्हारे पास विजन की पावर है, और कहती है तुम्हारी मम्मी के पास भी यही पावर थी, क्या तुमने अपनी मम्मी को बताया है इस पावर के बारे में? और प्रिंसिपल कहती है कि उसे स्कूल की एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी में भी पार्ट लेना पड़ेगा इस दिन के खत्म होने से पहले। प्रिंसिपल से मिलने के बाद वेडनेसडे थिंग को कहती है कि रोवान पर नजर रखे। फिर वो वियांका से मिलती है, जिसे उसे पहली बार देखा था हमले के बाद, और पूछती है कि क्या हुआ था जब वो बेहोश हो जाती है, पर उसकी वो कोई मदद नहीं कर पाती। अगले ही सीन में दिखाया जाता है वेडनेसडे जेवियर से आर्चरी क्लब में मिलती है और उससे पूछती है उसके रूममेट रोवान के बारे में। जेवियर बताता है कि रोवान कुछ परेशान था पिछले 2 हफ्तों से, और वेडनेसडे को कहता है कि वो टाइलर से दूर रहे। वही सीन दिखाया जाता है कि रोवान जा रहा होता है तो वेडनेसडे उससे उस ड्राइंग के बारे में पूछती है, और वो कहता है कि उसे कुछ याद नहीं है, और वो टीचर के साथ स्टेशन चला जाता है, और साथ ही में थिंग चुप कर उसका पीछा करता है। स्टेशन पहुंचकर रोवान रेस्टरूम जाता है और वहां पर अपना हुलिया स्टूडेंट से एक बूढ़े इंसान में बदल लेता है। थिंग उसका पीछा नहीं कर पाता क्योंकि उसका हुलिया बदल गया था, और बाद में वो बूढ़ा आदमी प्रिंसिपल लैरिसा में बदल जाता है। वेडनेसडे थिंग से काफी दुखी होती है कि वो रोवान पर नजर नहीं रख पाया। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि कार्निवर्स पौधों की क्लास में वेडनेसडे और वियांका आपस में पौधों की जानकारी को लेकर बहस करते हैं। दूसरी तरफ सीन दिखाते हैं कि टाइलर और उसके पिता के बीच में काफी दूरी आ जाती है। टाइलर के पिता शेरिफ को लगता है कि टाइलर उसके बारे में थेरेपिस्ट से कुछ बुरा बोलता है। वो जानना चाहता है कि थेरेपी सेशन के दौरान क्या होता है, तो टाइलर शेरिफ को बताता है कि वो अपनी मम्मी के बारे में बात करते हैं, और टाइलर वहां से चला जाता है यह कहके कि वो आज घर नहीं आएगा खाने पे। बाद में सीन आता है जिसमें दिखाई दिया जाता है वेडनेसडे इनद को उसकी मदद करने को कहती है वुड में जाने के लिए, तो इनद कहती है अगर वो थिंग से माफी मांगे तो वो उसकी मदद कर सकती है। वेडनेसडे थिंग से माफी मांगती है और इनद वादे के मुताबिक वेडनेसडे की मदद करती है बी कीपिंग क्लब में वेडनेसडे बनके। दूसरे ही सीन में दिखाया जाता है कि वेडनेसडे वुड्स में जाती है। वुड्स में वेडनेसडे की मदद टाइलर करता है, जो अपने पिता शेरिफ का पीछा कर रहा होता है। वेडनेसडे टाइलर को बताती है कि वो सबूत ढूंढने आई है ताकि वो साबित कर सके कि रोवान मर चुका है और उसका दिमाग खराब नहीं हुआ है, और वो ये भी जानना चाहती थी कि क्रिएचर ने उसकी मदद क्यों की।
वेडनेसडे को वुड्स में रोवान का चश्मा मिलता है और जैसे ही वो उसे उठाती है उसे विजन आता है, जिसमें पिछला सीन दिखाई दिया जाता है जिसमें वेडनेसडे पर स्टैचू गिरा था और पता चलता है कि रोवान ही इसके पीछे था। उसी के दौरान उसे वो किताब भी दिखती है जिसमें से रोवान ने वो ड्राइंग ली थी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वेडनेसडे को टीचर थॉर्नहिल बताती है कि जो किताब वो ढूंढ रही है वो पुराने बच्चों की सोसाइटी नाइटशेड की है और उस सोसाइटी को बंद कर दिया गया है। और साथ ही में मिस्टर थॉर्नहिल उसे ये भी बताती है कि अगर उसे कोई बात करने के लिए चाहिए तो वो हमेशा उसके लिए तैयार है। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि वेडनेसडे चुपके से जेवियर और रोवान के कमरे में किताब ढूंढने जाती है। उसे वहां पर मास्क मिलता है और जैसे ही वो कमरे से बाहर जाने लगती है जेवियर कमरे में आ जाता है तो वेडनेसडे बेड के नीचे छिप जाती है। तभी वियंका उसके कमरे में आ जाती है और वो उनकी बातें सुन लेती है। वो सुनती है कि वियंका प्लान बनाती है कि वो इनत को आने वाले कंपटीशन में मसल देगी और उसके को पायलट को कंपटीशन में हिस्सा लेने नहीं देगी। इसीलिए वेडनेसडे इनत की मदद करने को सोचती है ताकि वो वियंका को हरा सके। अगले ही दिन वेडनेसडे और इनत टीम बना के कंपटीशन के लिए तैयार हो जाते हैं। इस कंपटीशन में कोई नियम नहीं थे और वियंका इसका पूरा फायदा उठाती है और वही कंपटीशन के दौरान वेडनेसडे को विजन आता है और उसे विजन में वो खुद ही दिखाई देती है और वो खुद को कह रही होती है कि वही चाबी है। और प्रतियोगिता के दौरान वेडनेसडे वियंका का मेथड लगा के उसी को प्रतियोगिता में हरा देती है और खुद जीत जाती है। उसके बाद दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि वेडनेसडे को कुछ क्लू मिलता है और वो उस जगह को खोज लेती है। उसे पता चल जाता है कि वो किताब रोवान को सीक्रेट लाइब्रेरी में मिली थी जो स्कूल में ही है, लेकिन अचानक ही उसे पकड़ लिया जाता है जैसे ही वो वहां से जाने की कोशिश करती है और यहीं पर एपिसोड 2 की समाप्ति हो जाती है।